दोस्तों, सूर्य हमारे पृथ्वी के लिए आशीर्वाद समान है। सूर्य हमारे पृथ्वी के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, जो हमें फ्री में प्रकाश उपलब्ध कराता है, जिसकी मदद से हम अपने अनेकों काम करते हैं। सनलाइट की मदद से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। ऐसे में अनेकों काम सूर्य प्रकाश के बिना संभव नहीं है। ऐसे में सूर्य के गायब हो जाने के बारे में सोचने में भी डर लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या होगा अगर हमारा सूर्य अचानक गायब हो जाए। सूर्य का मास हमारी पृथ्वी के मास से लगभग 3,33,000 गुना ज़्यादा है और हर सेकंड ये 100 बिलियन हाइड्रोजन बमों के विस्फोट से पैदा होने वाली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा पैदा करता है। इसका जाइंट मास सूर्य को सोलर सिस्टम में सबसे प्रमुख गुरुत्वाकर्षण बल बनाता है, जो सभी ग्रहों को अंडाकार कक्षाओं में बंद कर देता है। साथ ही सूर्य की विशाल ऊर्जा हमारे ग्रह को इतना गर्म करती है कि पृथ्वी की सतह लिक्विड वाटर के लिए सही तापमान प्रोवाइड करता है, जो जीवन के लिए जरूरी है। यदि सूर्य अचानक गायब हो जाता है तो सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में चलते रहेंगे और अंत में सोलर सिस्टम को छोड़ देंगे। पृथ्वी पर जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि सभी ग्रह जम जाएंगे और एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया है, प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज अंडाकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि अधिक सटीक होने के लिए सभी ग्रह सूर्य की ओर निरंतर फ्री फॉल की स्थिति में होते हैं। इसलिए अगर सूर्य अचानक से सौरमंडल के भीतर से गायब हो गया तो सभी प्लैनेट्स अपने आगे की गति जारी रखेंगे और अंत में हमारे सोलर सिस्टम के सीमाओं से बाहर चले जाएंगे। इस पर विचार करिए। पृथ्वी 67 माइल्स प्रति घंटे यानी करीब 1,07,826 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की चारों ओर घूमती है। सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल के अचानक गायब हो जाने से पृथ्वी उसी स्पीड से अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। पृथ्वी स्पेस के अनंत अंधेरे से गुजरती चली जाएगी। ये तो प्लैनेट्स की बात हो गई, पर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों, जानवरों और पेड़ पौधों का क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर तुरंत अंधेरा नहीं होगा। आप जानते हैं, सूर्य से प्रकाश को हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा होने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। हालांकि अभी भी आर्टिफिशियल लाइट्स होंगे और तारे अभी भी चमकेंगे। अगर आप पृथ्वी के उस साइड हैं जिस साइड अभी रात का समय है, तो आप मून को अंधेरे में डूबते हुए देखेंगे, क्योंकि अब उसके पास रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई और प्रकाश नहीं होगा। जैसा कि हमारा प्लेनेट गर्मी बनाए रखने में काफ़ी अच्छा है, कोई भी ऑब्जेक्ट तुरंत नहीं जमेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य की अनुपस्थिति में पृथ्वी हमें हमेशा के लिए गर्म रखेगा। कुछ दिनों में पृथ्वी पर तापमान कुछ दर्जन डिग्री नीचे गिर जाएगा और कुछ ही हफ्तों में ये पूरी तरह से शून्य के काफ़ी करीब होगा, जो निश्चित रूप से सुखद नहीं होगा। वातावरण भी जम जाएगा और पृथ्वी पर गिर जाएगा, जिससे हम स्पेस से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन के संपर्क में आ जाएंगे। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जिसकी मदद से पेड़ पौधे अपना फूड तैयार करते हैं, वो सनलाइट के गायब होते ही सेकंड्स में बंद हो जाएगा। पर ये वो नहीं है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। पृथ्वी की सतह का तापमान 1 वर्ष के अंत तक -150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाएगा। पृथ्वी के महासागर हमेशा ठंडे होते जाएंगे और अंत में जम जाएंगे। पृथ्वी एक बर्फ की दुनिया में बदल जाएगी, लेकिन सर्दियों में गहरी झीलों की तरह सिर्फ सतह ही जमेगी, जिसके नीचे एक तरल महासागर बच जाएगा। उसे पूरी तरह से जमने में अगले कई साल लग जाएंगे। दोस्तों, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर पीने के लिए ना ही लिक्विड वाटर है और ना ही सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और ना ही खाने के लिए कोई चीज़, आखिर इंसान और जीव जंतु कब तक ऐसे जिंदा रह पाएंगे? जवाब एक ही है, बस कुछ दिनों तक। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।